लता मंगेशकर के निधन से नागपुर के साहित्यकारों में भी शोक की लहर है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला ने भी लता दीदी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। लता जी के महाप्रयाण का दिन, शोकपूर्ण दिन हमको देखना पड़ा है, उसके लिए हम कतई तैयार नहीं थे। और जैसा कि आपने बताया, मेरे जैसे करोड़ लोग हैं जिनका लता जी से कहीं कोई सीधा सीधा संपर्क या संवाद नहीं है, लेकिन एक स्थिति होती है कानों की, दिल की और स्वर की। उससे करोड़ लोग जिस प्रकार लता जी के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके स्वर के साथ में, उनके गायन के साथ में, उसी तरह मैं भी बचपन से हम लता जी को सुनते चले आए हैं। और निश्चित रूप से अपने आप में एक ऐसा स्वर जिसमें कहीं ना कहीं दैवीय एक शक्ति, मधुर शक्ति स्पष्ट महसूस की जाती थी, हृदय में उतरती थी, वो बचपन से हम लोग महसूस करते चले आ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, स्वर कोकिला या भारत रत्न, जितनी भी उनके लिए उपाधियां हो सकती थी, सब कम थी। हजारों गाने उन्होंने गाए, 2500 साल तक श्रोताओं के दिलों पे राज किया। और सिर्फ फिल्मी गाने ही नहीं, उसके अलावा भी उर्दू की गज़लें भी उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से, बड़े बढ़िया तरन्नुम में, और उनकी आवाज़ तो खैर खुदाई एक स्वर था, उसमें उन्होंने गाया, जो सारी चीज़ें अमर हो गई। अन्य भाषाओं में हिंदी के साथ साथ उर्दू की जो गज़लें हैं वो भी उन्होंने बहुत बढ़िया, और मराठी ख़ास तौर पे हमारे सुरेश भट्ट जी की भी गीतों को उन्होंने अपना स्वर दिया। और वो सारे के सारे गीत जो लता मंगेशकर जी ने का स्वर जिनको प्राप्त हुआ, वो सारे के सारे अमर हो गए। निश्चित रूप से ऐसी किसी भी शख्सियत का या ऐसी किसी भी आवाज़ का खो जाना एक बहुत बड़ी क्षति होती है उस क्षेत्र के लोगों के लिए। उस क्षेत्र में हम भी आते हैं, संगीत वाले भी आते हैं, उनको चाहने वाले भी आते हैं, और जो गज़लों को और गीतों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग भी आते हैं। तो जैसे सारे लोग शोक संतप्त है, और कई लोगों को तो यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि सच में ऐसा हुआ, क्योंकि एक दो बार अफवाहें भी उड़ी थी और सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार की ये खबर भी झूठी हो। लेकिन जो ईश्वर ने सोचा है वही होता है। लता जी हमारे बीच में नहीं है। मैं पूरे साहित्य जगत की ओर से लता जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।